यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास आज से 75 डेज बचे हैं। कैसे इन समय को स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज करें कि आपको इसी बार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी आने वाले 3 मंथ्स में मिल जाए। मैं एक एक दिन का आपको प्लान बताने वाला हूं। लगभग 75 दिन आपके पास है। 75 दिन में मैं आपको दो तरीके के प्लान बनाऊंगा। एक ऐसा प्लान जिसमें आप सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और दूसरा प्लान जिसमें आप एचएन अध्ययन के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यूपीएचएससी इसका री एग्जाम होने जा रहा है। अप्रैल में इसका एग्जाम है। लगभग 18-19 तारीख को इसका पेपर होने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो आपके पास आज से जो है मोटा मोटा मान के चलिए तो 70-75 दिन है। क्योंकि अभी इस बीच में कई सारे लोग शादियों में बिजी होंगे, अलग अलग प्रोग्राम में बिजी होंगे, तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि आपके पास 2.5 महीने का समय है। इन 2.5 महीनों में आपको कैसा प्लान करना है, कैसे आपको अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे आपको चीजों को एनालिसिस करना है, कैसे पीवाईक्यू को लगाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, जीएस को कैसे पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट को कैसे करना है, सब कुछ देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस एग्जाम के लिए तो इस एग्जाम में आज से आपके पास मोटा मोटा मान के चलते हैं तो करीबन 2.5 मंथ्स का टाइम है। लगभग 2.5 महीने का टाइम है। और इन 2.5 महीनों में आपको जीएस की भी तैयारी करनी है जिसके 30 क्वेश्चन आने हैं और सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है जिसके 70 क्वेश्चन आने हैं और इन दोनों को मिला करके मेरिट बननी है। इन्हीं बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो मेरे भाई, दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा समय अपने सब्जेक्ट पे दे दिए और आपने जीएस पढ़ा ही नहीं, और ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा जीएस ही पढ़ डाला, सब्जेक्ट आपने देखा ही नहीं। बैलेंस करके चलना है क्योंकि अंततः ये जो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इन्हीं का 2-2 मार्क्स मिला करके 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू और 230 मार्क्स पे आपका फाइनल चयन होना है। बात करते हैं इस 75 दिन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं जीएस पोर्शन की बात करूंगा। जीएस पोर्शन को मैंने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। आपके सब्जेक्ट के अनुसार जहां पे आपके 6 यूनिट है, मैंने उन 6 यूनिट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो आपका है वो है टीचिंग और रिसर्च का टॉपिक। विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। देखिए, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। कोई किताब मत पढ़िएगा, नहीं तो फिर यही पढ़ते रह जाएंगे। आपको अगर सेल्फ, मैं बता रहा हूं, सेल्फ प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं इसको समझिए। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका टीचिंग या रिसर्च के टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए। इसी चैनल पे जाएंगे, आपको मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। 4-5 घंटे की क्लास होंगी। पूरी की पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्लास देख लीजिएगा। 4-4, 5-5 घंटे क्लास होंगी। यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा। यूजीसी नेट का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वहां से जाइए, मार्केट में यूथ का पीवाईक्यू आता है पतला सा, उसमें टीचिंग रिसर्च आईसीटी के जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए हैं सब प्रैक्टिस कर डालिएगा। उसके बाहर एक क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा मिल जाए तो प्रीवियस ईयर उठा के भी आप देख लेना, उसके बाहर एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल का जो मैराथन वीडियोस हैं उसको देखिए, फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। यूजीसी नेट का पेपर 1 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, जो भी आपको मार्केट में लेटेस्ट मिल जाए वहां उसको ले आइए। पतली सी आती है, उनसे बोलिएगा कि सर जो लेटेस्ट आई हुई है यूजीसी का पीवाईक्यू पेपर 1 का मुझे दे दीजिए। उसमें से आप अपने टॉपिक टीचिंग रिसर्च न्यू एजुकेशन पॉलिसी आईसीटी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में। अब आता है जीएस और कंप्यूटर। आईसीटी के लिए बच्चे परेशान, स्टूडेंट्स परेशान, जो अभ्यर्थी इसमें तैयारी कर रहे हैं परेशान कि आईसीटी कहां तैयारी करें। कोई कह रहा है कि कक्षा 8 की किताब लेके पढ़ लो, कोई कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ लो। मेरे भाई, फालतू काम मत करना। यहां पे ये फालतूगिरी, एनसीईआरटी, ये किताब वो किताब नहीं करना है। जीएस और कंप्यूटर के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है लूसेंट। इसी लूसेंट की किताब से तुम्हारा पॉलिटी क्लियर, तुम्हारी ज्योग्राफी क्लियर, तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर, जो भी टॉपिक लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लियर, और इसी लूसेंट की किताब से मेरे भाई आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। 5-6 पेजेस में उसमें कंप्यूटर के टॉपिक दिए हुए हैं, वहीं से कंप्यूटर लगा लेना। और जो मैंने आपको बताया कि नेट का पहला पेपर में जो आईसीटी आया हुआ है सब प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म। कोई एनसीईआरटी नहीं, फलाना नहीं, ये सब फालतू काम मत करना, ये सब समय वेस्ट कर देगा आपका। उसके अलावा यूपीपीएससी का पिछले 10 सालों का
प्रैक्टिस पेपर मार्केट में मिलेगा, चाहे घटना चक, चाहे जिसका मिल जाए, शिल्पी, जिसका मिल जाए, जो तुम्हें पतली से पतली मिल जाए। अगर मोटी सी मोटी भी मिल रही है तो आपको क्या करना है, लाना है। उसमें 2015 के बाद के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, उसके पहले वाले छोड़ दीजिएगा। तो यहां से लूसेंट से आपका थ्योरी और यहां से आपका प्रैक्टिस क्लियर। अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने मेरा पीडीएफ पढ़ लिया, ये जो आपको मैं हर महीने पीडीएफ दे रहा हूं, इसी चैनल के इसी ऐप में करंट, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे करंट अफेयर का सेक्शन है, उसको बाय करके रख लीजिए। वहां पे आपको आपकी परीक्षा तक हर महीने ऐसे पतला सा पीडीएफ मिलेगा। इसमें मैं जो मंथली क्रॉनिकल मैगजीन आती है उसी से यहाँ पे मैं कंपाइल करके आपको देता हूँ। कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 मैगजीन का कंपाइलेशन ही होता है। इसको पढ़िए। करंट की तो मैं गारंटी लेता हूं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, अजट बजट सब इसी में करा दूंगा। इसको पढ़िए। इसके अलावा आपका सेल्फ स्टडी में ये काम आप करिए अपने लेवल पे। करंट आप एचएन अध्ययन के भरोसे पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप पीसीएस का एग्जाम अभी हुआ था, उसका पेपर उठा के देखेंगे, हमारे ही करंट के पीडीएफ से आया। क्यों नहीं आएगा भाई, हमने हर चीजों को कंपाइलेशन ही आपको दिया है, कुछ अपने मन से करंट नहीं बनाया। जो चीजें बिखरी हुई उसको कंपाइल करके आपको दे दिया है। अब आपका काम है इसको रटिए, पढ़िए। हर महीने करंट अफेयर 10-12 पन्ने में है, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, जो भी माध्यम हो आप उसको पढ़िए। बस 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसमें अगस्त से लेकर के टारगेट करिएगा कि अगस्त से लेकर के मार्च तक का करंट पढ़ लीजिएगा। अगस्त से मार्च, उसे फरवरी तक पर्याप्त रहेगा, लेकिन अगस्त से मार्च तक आपको करंट पढ़ना है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें करंट अफेयर का एक सेक्शन है, वहां करंट 2.0 वाला बैच है, 120 रुपए का पीडीएफ है, उसको बाई कर लेंगे तो उसमें आपको जो है अगस्त से लेकर के मार्च तक का प्रिंट आउट करा करके पढ़ लीजिएगा। अभी उसमें आपको जो है जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर तक का है, धीरे धीरे इसमें अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बात करी कैसे आप सेल्फ स्टडी से साथ ही साथ हमारे करंट से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एचएन अध्ययन ने अपना टेस्ट सीरीज निकाल दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूं आपको कैसे करना है। ऑनलाइन भी इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आपको मोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा। ऑनलाइन टेस्ट वाले में जब आप चले जाएंगे तो यहां पे, एक मिनट, ठीक है भाई, एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा एक टेस्ट दिखेगा जिसे यूपी एचएससी के लिए स्पेशल बनाया गया है, जिसका नाम है इम्तिहान। इम्तिहान नहीं, इम्तिहान इसका नाम रखा गया है। ये एडवर्टीजमेंट 51 के लिए है, जिसकी फीस जो है 199 रखी गई है। 25 प्लस फुल लेंथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। अच्छा, इसमें हम लोग ने एक काम किया, जैसे पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें उन्होंने कुछ एंशिएंट के, कुछ साइंस के क्वेश्चन भी दे दिए थे, तो हमने आपके हर टेस्ट में एक एक दो क्वेश्चन एंशिएंट के भी डाल दिए हैं, साइंस के भी डाल दिए हैं, ताकि अगर आउट ऑफ सिलेबस जाकर के पूछें तो वो भी आपका कवर हो जाए। इस टेस्ट सीरीज को आप आराम से पढ़िए, यहाँ पर जाइए, वहां आराम से इसको प्रैक्टिस करिए। 199 का है, इसको बाई करके रखिए। इसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे, आप इसको आराम से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका प्रैक्टिस की बात। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप सिर्फ हमारे साथ पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारा उदय बैच बाय करना है, जहां हम आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आपको ना तो लूसेंट पढ़ना है, ना तो कोई अन्य किताब पढ़ना है, ना तो नोट्स पढ़ना है, कुछ भी नहीं। हम आपको जो मैंने बताया पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन बैंक, वो भी आपको इसी बैच में दे देंगे। उदय बैच में ही पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलने वाला है। आपको क्या करना है, यहां पे जाइए, यहां पे आपको दिखेगा यूपी एचएससी। इस सेक्शन में जब आप जाएंगे, यूपी हायर वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपको हमारा उदय बैच दिखाई पड़ेगा। इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू क्लास, करंट अफेयर, रिवीजन मटेरियल, सब कुछ इसे मिलने वाला है। आपको मार्केट से कोई किताब नहीं लेनी है, ना लूसेंट, ना पीवाईक्यू, ना कुछ, सब कुछ आपको इसी बैच में सब कुछ मिलने वाला है। इसी में आपको क्लास मिलेगा, इसमें आपको पीवाईक्यू मिलेगा, इसमें आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। अलग से आपको करंट अफेयर भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आप अलग से हमारा टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं बस। इसके अलावा अगर आप अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये तथास्तु बैच बाई करके रखिए, क्योंकि नई वैकेंसी में आपको यही बैच काम आने वाला है। तो ये मैंने बात करी कि कैसे आप हमारे उदय बैच के साथ या कैसे आप सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिया है, बाकी चूज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, ये आपकी मर्जी। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं आपके सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करूं तो आप सब्जेक्ट में कोई भी एक किताब ले लीजिए।
आपने जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य का जो बेस्ट से बेस्ट किताब आपको लगता है कि यही किताब आप पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, तो इस 2.5 महीने में आपको उसी किताब को, या आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको लगता है ज्योग्राफी का इसी किताब को मैं बार बार पढ़ूंगा, तो आप 2.5 महीने तक उसी किताब को 3-4 बार पढ़ने का प्रयास करिए। और अगर आपने अपना कोई सेल्फ नोट्स बना रखा है तो इस सेल्फ नोट्स को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। उसके अलावा PYQ की प्रैक्टिस आपको करनी है। मार्केट में यूथ का, घटना चक्र का, जिसका भी PYQ मिल जाए और उसमें जिस भी एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाए, चाहे TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है, उसको मत देखना, ये आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लेते हैं, फिर आप बाद में क्लेम करोगे कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया। जितने भी PYQ में आए हुए हैं, चाहे वो TGT में आया हुआ, उत्तर प्रदेश के या भारत के किसी भी एग्जाम में आया हुआ, PGT में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, UGC नेट में, आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालिए। क्या करना है, एक किताब, अपना नोट्स और PYQ। इस 2.5 महीने, इससे ज्यादा ना तो समय है और ना तो जरूरत है। अगर इससे ज्यादा कर रहे हो भैया तो आपके हाथ से नौकरी जाने वाली है, और इतना कर ले रहे हो तो आपके हाथ में 1 लाख वाली नौकरी आने वाली है। इस चीज को समझ के चलिएगा। टारगेट लेके चलिए 75 प्लस क्वेश्चन का, और कोशिश करिए कि 80 के आसपास पहुंच जाए तो वेल एंड गुड है। 75 प्लस क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए। अगर पेपर कठिन की तरफ जाता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, तो 80 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। जीएस की मैं बात करूं तो जीएस में 25 प्लस का टारगेट लेके चलिए, और कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास तो पहुंचना ही पहुंचना है। यही आपको करना है। करंट अफेयर 8 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाहर का आता छोड़िए उसको, सिर्फ 20 से 25 के बीच में आपका जीएस में होना ही होना चाहिए। और मेरे भाई एक चीज समझिए कि 8 से 10 घंटे का एक प्रॉपर प्लान कर लीजिए। अगर आप नॉन वर्किंग हैं, अगर आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, तो 8 से 10 घंटे पढ़ना है। वर्किंग है तो वीकेंड्स में या जब आपको छुट्टी मिलती है तो उस दिन दबा के पढ़िए, बाकी दिन आप कम से कम 4 घंटे तो निकालिए ही निकालिए। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस रिवीजन पे बार बार फोकस करना है। जीएस के लिए मैंने आपसे बताया कि उदय बैच ले लेंगे तो आपको इसके बाहर कुछ भी बाय नहीं करना है। इस बैच के बाहर आपको केवल हमारा अलग से चाहे तो टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिएगा, और इस बैच को लेकर रखिए। इतना मिनिमम शुल्क में हम लोग देते हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। और टेस्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप हमारा एग्जाम वाला टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, यूपी हायर वाला। बाकी अगर आपको यूपी हायर के साथ साथ यूपी जीडीसी का भी एग्जाम देना है तो आप ये कॉम्बो बैच लीजिएगा, ये कॉम्बो वाला बैच लीजिएगा। इसमें आपको क्या होगा, यूपी जीडीसी और यूपी हायर दोनों का जो है मिल जाएगा, साथ ही साथ उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिलने वाली है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी प्लस जीएस का कॉम्बो ले लेंगे तो दोनों बैच प्लस जीएस का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ हिंदी का बैच चाहते हैं तो ये बाय कर लीजिएगा। और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो कॉमर्स का प्रेरणा बैच बाय कर सकते हैं। जब आप इसको बाय करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर जीएस कर लेना चाहते हैं तो इसके साथ जीएस भी ले सकते हैं। पढ़िए, मुस्कुराइए, कॉन्फिडेंट रहिए। 1 लाख की नौकरी आपको 3 महीने में मिल जाएगी। सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक एग्जाम, फिर इंटरव्यू, और फिर आपके नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा जाएगा। बहुत समय नहीं है, जितना समय जाना था चला गया है। अब समय आ गया है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। पढ़िए, मुस्कुराइए। जय हिंद।